आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का प्रश्नावली 6.1 त्रिभुज चैप्टर का है। यूपी बोर्ड की किताब में और एनसीईआरटी और ऑल बोर्ड किताब में आपको मिल जाएगा। ठीक है, पहला सवाल हम देखते हैं कैसे बनता है। ये पहले यहाँ लिखा हुआ है डीई समांतर बीसी है। देखिए ये डीई है और ये हमारा बीसी है, तो इसी का मान निकालना है। इसी मतलब इस दूरी का मान हमको क्या करना है, निकालना है। देखते हैं कैसे निकलेगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ए ई बटा मान लेंगे ई सी, तो यहाँ पे इसको हल करते हैं लोग। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का ए ई बटा यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ई सी बराबर सेम ऐसे इसको भी ए डी बटा मान लेंगे लो डी बी। यहाँ से ए डी बटा मान लेंगे इसको डी बी, ए डी बटा हो जाएगा हम लोग का डी बी। यहाँ देखिए तो ए ई है और यहाँ पे ई सी है, तो ए ई बटा ई सी मान लिया गया है। और यहाँ पे ए डी बटा डी बी है, तो ए डी बटा डी मान लेंगे लोग। यहाँ ए ई का मान कितना लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 बटा ई सी का मान निकालना है हमको, तो ई सी को इसी ऐसे लिख देंगे लोग ई सी बराबर ए डी का मान कितना लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर लिखेंगे बटा डीपी का मान कितना लिखा है यहाँ पे, ये डीपी का मान 3 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे लोग 3। ठीक है, अब देखिए अब इसके बाद से जो है यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, गुणा तिरछा तिरछी गुणा होता है। इसका इसमें गुणा होता है, इसका इसमें गुणा होता है। जब इसी का 1.5 में गुणा होगा तो हो जाएगा 1.5 गुणा ई सी बराबर, अब 3 का गुणा कराएंगे 1 में, तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे इसी का मान निकालना है, तो 1/5 यहाँ पे क्या कर रहा है गुणा, तो क्या करेगा भाग, तो हो जाएगा ई सी बराबर हो जाएगा 3 बटा 1.5। अब इसको भाग देने के लिए ये 1.5 है, ये 3 है, 1.5 का 2 गुना 3 होता ही है, तो काट देंगे। तो इसी का मान कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, देखते हैं एक बार और इसको। ए ई का मान दिया है 1, आई सी का मान निकालना है, ए डी का मान दिया है 1.5 और डी बी का मान दिया है 3। इसका इसमें गुणा कराएंगे, इसका इसमें गुणा कराएंगे, तो इसी का 1.5 में गुणा हो 1.5 गुणा इसी हो जाएगा, 3 का 1 में गुणा होगा तो 3 होगा। यहाँ पे गुणा कर रहा है तो क्या करेगा भाग करेगा, तो इसी बराबर 3 बटा हो जाएगा 1.5। 1.5 का 2 गुना 3 होता है, तो 1.5 गुना होता है 3, तो इसी का मान कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ऐसे हम लोग इसको भी बनाएंगे लोग, देखते हैं इसको भी। अब हम लोग दूसरा सवाल हल करते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पे DE समांतर BC है, ये DE है और समांतर क्या बनाया गया BC। AD का मान निकालना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए तो एक AE का मान दिया है 1.8 सेंटीमीटर, यहाँ पे EC का मान दिया 5.4 सेंटीमीटर, यहाँ BD का मान दिया 7.2 सेंटीमीटर और इसी AD का मान पूछ रहा है। तो हल करने के लिए ये सेम जैसे पहले बनाया गया था, AE बटा EC लिखेंगे यहाँ पे, AE बटा यहाँ लिख देंगे लोग EC बराबर ये हम लोग क्या हो जाएगा AD बटा हो जाएगा AD बटा हो जाएगा DB। ठीक है, सबका मान भरते हैं लोग। तो यहाँ पे AE का मान भर देना है 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 लिखते हैं सेंटीमीटर छोड़ देते हैं। यहाँ पे EC का मान भर देंगे लोग 5.4 लिख देंगे। यहाँ AD का मान निकालना है, तो AD रहेगा और DB का मान दिया 7.2। ठीक है, सबका मान भर दिए। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ भी देखो 0.1 अंक बाद है, यहाँ भी 1 अंक बाद है, तो यहाँ से पहले हम 0 हटाते हैं लोग। तो यहाँ पे देखिए इसको बाद में देखेंगे, इसको 0 हटाते हैं यहाँ से, तो 0 हटाएंगे लोग, दोनों पक्ष में 10 से ऊपर से गुणा कराएंगे लोग, या एक काम करते हैं बाद में हटा देंगे, लास्ट में हटा देंगे लोग। पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें गुणा करा देंगे, इसका इसमें गुणा करा देंगे। तो जब इसका इसमें गुणा कराएंगे, काम कर रहे हैं हटा दे रहे हैं, हटाने में आसान हो जाएगा आगे गुणा कर कराने में। तो हम लोग क्या करेंगे, जब ऊपर से यहाँ भी 10 से गुणा कराएंगे, यहाँ भी 10 से गुणा कराएंगे, तो 0 हट जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग 18 और ये कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, और ये हो जाएगा AD बटा होगा 7.2। 18 से काटेंगे तो 18 से कितना होता है 54, 1/3 हो गया। अब इसका इसमें गुणा कराते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं,
तो जब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 3 गुणा हो जाएगा AD, और 7.1 में 1 से गुणा कराएंगे कितना होगा, 7.2 ही रहेगा। 7.2 गुणा कराएंगे 1 में तो हो जाएगा 7.2। 3 यहाँ पे गुणा कर रहा है, उधर क्या करेगा, भाग करेगा, तो हो जाएगा AD बराबर 7.2 और बटा हो जाएगा 3। इसको जो है भाग कराएंगे लोग AD का मान, तो 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 दशमलव हो जाएगा, और ये कटेगा 3 दूनी 6 बचेगा 12, 7 के 12, यानी AD का मान कितना हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर। हम लोग चाहें तो दशमलव यहाँ से नहीं हटाएंगे, इधर लाएंगे तो इधर गुणा भाग कर घटाना पड़ेगा, तो यहीं पे काम कर दिए हैं। एक बार और देखते हैं, यहाँ AE का मान दिया 0.8 और EC का मान दिया 5.4। AD का मान निकालना है, DB का मान 7.2 दे दिया है। दशमलव यहाँ भी एक अंक बाद है, यहाँ भी एक अंक बाद है, तो इसमें 10 से इसमें भी गुणा कराएंगे, 10 से इसमें भी गुणा कराएंगे, तो गुणा करेंगे दशमलव यहाँ से हट जाएगा, हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 54। 18 का 18, 18 3 54, तो हो जाएगा 1/3। अब इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, तो 3 का AD में गुणा होगा 3AD, और इसका इसमें गुणा होगा तो 1 हो जाएगा। हमको AD का मान निकालना है, 3 यहाँ पे गुणा कर रहा है, उधर क्या करेगा, भाग करेगा, 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 2.4, यानी AD का मान कितना है 2.4 सेंटीमीटर। ये पहला सवाल था, ये दूसरा सवाल। प्रश्नावली 6.2 का देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये लिखा है कि त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। बताइए कि क्या EF समांतर QR है। इसका पहले चित्र नहीं बनाया है, पहले इसका हम चित्र बनाते हैं, देखिए चित्र कैसे बनेगा। सबसे पहले त्रिभुज बनाना है हमको PQR, इधर बनाते हैं हम, पहले यहाँ लिखते हैं हल, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ बनाते हैं हम लोग त्रिभुज PQR, ये हम लोग का P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा और ये R हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले त्रिभुज दिया है PQR, तो पहले त्रिभुज PQR खींच लेंगे लोग। आगे लिखा है कि क्रमशः E और F जो है इसमें भुजा बनाया गया, तो एक और ऐसे भुजा हम लोग जो है EF खींच देंगे इसे, EF खींच रहे हैं यहाँ पे। इसको मान लेते हैं E और इसको मान लेते हैं F, इसको मान लेते हैं, हाँ ये हम लोग E हो जाएगा, ये हम लोग का F हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है PE का मान दिया 3.9 सेंटीमीटर। पहला सवाल, PE का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 3.9 सेंटीमीटर, EQ का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक दे दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे PF का मान दिया है, यानी ये वाला, इसका मान दे दिया हम लोग का 3.6 सेंटीमीटर, और ये FR का मान दे दिया है 2.4 सेंटीमीटर। अब इसी को हमको बताना है कि ये समांतर है या नहीं। कौन, ये PE समांतर EQ है या नहीं है। ये समांतर कब होगा, जब इन दोनों का मान और इन दोनों का मान और एक जैसा आ जाता है, तो हम लोग का ये PE और समांतर क्या आ जाएगा QR। तो देखते हैं, तो सबसे पहले यानी देंगे हम लोग PE और बटा मान लेंगे उसको EQ। जैसे इसे पहले सवाल बनाए थे लोग, PE और बटा क्या हो जाएगा EQ। यहाँ पे क्या होगा PF बटा हो जाएगा FR, यहाँ हो जाएगा PF बटा हो जाएगा हम लोग का FR। अब सबका मान भरना है इसमें, तो सवाल में PE का मान दिया 3.9, तो यहाँ भर देंगे 3.9, और बटा EQ का मान दिया है 3, तो यहाँ 3 करेंगे, ये बराबर PE का मान दिया 3.6 और FR का मान दिया 2.4, सबका मान भर दिए। अगर इन दोनों का मान बराबर आएगा तो हम लोग का समांतर हो जाएगा, अगर मान बराबर नहीं आएगा समांतर नहीं होगा। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए 3.9 दिया है, ये 3 दिया है, इसको 3 से काटेंगे, तो काटेंगे इसको तो एक बार में 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, यानी कितना होगा ये 1 हो जाएगा हम लोग का 3 बराबर, यहाँ भी 1 अंक बाद है, यहाँ भी 1 अंक बाद है, तो ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा हम लोग का 36 बटा हो जाएगा हम लोग का 24। इसको काटेंगे लोग, तो इसको काटते हैं 6 से काटेंगे, बड़ा सोचते हैं, बड़ा सा सोचते हैं काटने के लिए, तो 12 दूनी 24 और 12 तीन 36 हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का 1.3, और ये हो जाएगा हम लोग का 3/2, 2 से भाग कराएंगे इसमें, ये हो गया 1.3, 2 से भाग कराएंगे 2 एकम 2,
एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, तो 1.3 आ रहा है और 1.5 आ रहा है, तो बराबर नहीं होगा। एक और देखते हैं, यहाँ पे पी का मान दिया है 3.9 और ई क्यू का मान दिया है 3, पी एफ का मान दिया 3.6 और एफ आर का मान दिया 2.4। इसको काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 है, 3 तरीका 9, ये हो जाएगा 1.3 बटा 1 है तो छोड़ देंगे उसको, यहाँ भी 1.1 अंक बाद है, यहाँ भी 1 अंक बाद है, तो दशमलव हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 36 बटा हो जाएगा 24। इसको काटेंगे लोग, बड़ा सोचते हैं, 12 दूनी 24 है, 12 के 36, 3 बटा तो हो जाएगा, इसको जब भाग कराएंगे तो हो जाएगा 1.5। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये वाला इसका मान आ गया हम लोग 1.3 और इसका मान आ गया 1.5, इन दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे अनुपात, लिख देंगे अनुपात समान नहीं है, अतः लिख देंगे कि अतः ई एफ कामा क्यू आर समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। अगर दोनों का मान बराबर आया होता तब हम लोग का ये समांतर हो जाता, लेकिन ये इसका मान बराबर नहीं आया इसलिए समांतर नहीं है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, इसमें का दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, इसको देखते हैं। यहाँ पी का मान दे दिया है 4 और क्यू ई उल्टा लिख दिया है, क्यू ई का मान दे दिया है 4.5 और यहाँ पे पी एफ का मान दे दिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 और आर एफ का मान उल्टा दे दिया है 9 सेंटीमीटर। इसको बताना है कि ये समांतर है या नहीं है, देखते हैं इसको। तो पहले जब इसको हल करेंगे लोग, तो यहाँ पे हम लोग का पी ई दिया है और बटा लिख देंगे ई क्यू, यहाँ कर देंगे पी ई बटा ई क्यू है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्यू ई लिखा है इसलिए यहाँ हम लोग लिख देते हैं क्यू ई, और यहाँ पे हम लोग हो जाएगा पी एफ, यहाँ हो जाएगा पी एफ और इसका भी उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आर एफ, क्या लिख देंगे आर एफ और सबका मान भरते हैं इसमें। तो पी ई का मान दे दिया है 4 और क्यू ई का मान दिया है 4.5, पी एफ का मान दिया है 8 और आर एफ का मान दिया है 9। अब देखते हैं, यहाँ 1.1 अंक बाद है, इसमें तो कोई नहीं दशमलव, इसको क्या करेंगे ऊपर नीचे 10 से गुणा कराएंगे, दशमलव यहाँ हट जाएगा, 10 में 4 से गुणा कराएंगे हो जाएगा 40 और जब 10 के इसमें गुणा कराएंगे तो एक अंक दशमलव इधर हो जाएगा, नहीं हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 8/9। ये तो और छोटा होगा नहीं, इसको ही छोटा करते हैं, दोनों को 5 से काटते हैं, तो 5 से कटेगा 8 बार में, ये कटेगा हम लोग का 9 बार में, ये हो जाएगा 8/9 और ये भी हो जाएगा 8/9। देखिए ये भी एक 8/9 आ गया, ये भी 8/9 आ गया, दोनों का भाग करेंगे दशमलव मिलाएंगे तो दोनों का मान आपस में क्या आएगा बराबर, यानी कि ये बराबर है, बराबर है यानी कि ये समांतर इसके समांतर ये हो जाएगा, यानी लिख देंगे ये लिख देंगे अनुपात, लिखेंगे अनुपात, अनुपात समान है, इसीलिए अनुपात समान है इसीलिए यहाँ लिख देंगे लोग ई एफ समांतरी हो जाएगा हम लोग का क्यू का, क्योंकि दोनों का मान आपस में क्या आ रहा है बराबर, भाग देंगे दशमलव में आएगा तो ये भी उतना ही आएगा, ये भी उतना ही आएगा, तो अनुपात समान होगा इसलिए क्या हो जाएगा इसका ई एफ समांतरी हो जाएगा क्यू आर। और बनाते हैं हम लोग दूसरा का तीसरा, तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे पी क्यू का मान दिया है 1.28 सेंटीमीटर, पी क्यू का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया है 1.28, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया है, ठीक है। पी आर का मान दिया 2.56, पी आर का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.56, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया है। पी का मान दिया 0.18, यानी कि यहाँ दिया है 0.18 ये वाला, और पी एफ का मान दे दिया ये 0.36। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान दिया है 1.28
और बीच में ये वाला इसका मान दिया 0.18, यहाँ से यहाँ तक दिया 2.56 और यहाँ से यहाँ तक दिया 0.36। बाकी इसका और इसका मान नहीं दिया है, पर इन दोनों का मान हम निकालते हैं। देखिए पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा पी क्यू है, यहाँ लिखते हैं हम लोग पी क्यू। पी क्यू में क्या क्या आएगा, तो पी क्यू में यहाँ से लेकर यहाँ तक पी ई होगा, तो पी ई प्लस यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा ई क्यू, यहाँ लिख देंगे लोग ई क्यू। पी क्यू यहाँ से यहाँ तक है, इसमें दो ठो भाग बन गया है, एक बन गया है पी ई और एक हो गया है ई क्यू, तो पी ई प्लस लिख देंगे ई क्यू। इससे हम लोग जो है ई क्यू का मान निकालेंगे लोग। तो पी क्यू का मान दिया हम लोग का 1.28, अब पी ई का मान दिया है 0.18 और इसी हम लोग ई क्यू का मान निकालना है, तो ई क्यू कर लेंगे लोग। ये किस में है, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में 1.28 और माइनस हो जाएगा 0.18 और यहाँ बचेगा हम लोग का ई क्यू। घटाएंगे तो इसमें से 8 में से 8 घटेगा तो 0, 2 में से घटेगा तो 1.1 में से 0 जाएगा तो 1, बराबर कितना जाएगा ई क्यू। ये हम लोग का ई क्यू का मान निकल गया, यानी कि 1.10 ई क्यू का मान निकल गया। सेम ऐसे हम लोग जो है ये पी एफ से एफ आर का मान निकालेंगे लोग। तो यहाँ पे निकालेंगे लोग, अगर हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या है, एक मिनट इसको ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग का पी आर है, तो पी आर कर लेंगे बराबर, पी आर में क्या क्या आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक पी एफ आएगा, तो पी एफ होगा प्लस यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा हम लोग का एफ आर। सेम जैसे इसको बनाएंगे वैसे इसको भी बनाएंगे लोग। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा पी आर है, तो पी आर में एक आएगा पी एफ आएगा और आएगा हम लोग का एफ आर। तो यहाँ पे पी आर का मान दिया है ये पूरा 12, इसका मान दिया 2.56 और पी एफ का मान यहाँ से यहाँ तक दिया है 0.36 और प्लस एफ आर निकालना है हमको। तो ये प्लस में आएगा तो माइनस में 2.56 माइनस 0.36 बराबर हो जाएगा एफ आर। इसको घटाएंगे लोग, तो घटाएंगे तो 6 में से फिर 6 में घटेगा तो 0 हो जाएगा, 5 में से घटेगा 3 हो जाएगा 2 में से घटेगा 0 हो जाएगा 2 बराबर एफ आर। यानी एफ आर का मान आ गया हमारा 2.20। अब हम लोग जो इसको जो है अब आगे हल करेंगे लोग। सबसे पहले इसमें हमको यहाँ ये इसका मान और इसका मान निकालना जरूरी था। इसका मान इसमें दिया नहीं था, सवाल में इसका मान नहीं दिया था, पहले हम लोग इसका मान निकालेंगे लोग। इस वाले का मान आ गया 1.10 और इस वाले का मान आ गया 2.20। अब आगे हमको इसको समांतर को बताना है कि समांतर है या नहीं है, यानी कि ई एफ और समांतर लाना है हमको क्यू आर। तो पहले इसको देखते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो क्या होगा पी ई बटा हो जाएगा ई क्यू, यहाँ लिख देंगे लोग, हो जाएगा पी ई बटा हो जाएगा हम लोग का ई क्यू बराबर ये कितना होगा पी एफ बटा हो जाएगा एफ आर। तो पी एफ बटा हो जाएगा एफ आर। पी ई का मान दिया है यहाँ पे 0.18 और ई क्यू का मान अभी निकाला गया, इसको 1.10 बराबर पी एफ का मान यहाँ दिया हुआ है 0.36 एफ आर का मान वहाँ भी निकाले हैं लोग 2.20। हमको करना यही है कि बस दोनों को बराबर करना है, बराबर होता है तो समांतर होगा, बराबर नहीं हो तो समांतर नहीं होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी 0.2 अंक बाद है, यहाँ भी 2 अंक बाद है, यहाँ भी 2 अंक बाद है, यहाँ भी 2 अंक बाद है। इसमें भी अगर हम लोग 100 से गुणा कराएंगे और 100 से भाग करा देंगे ऐसे, इसमें भी 100 से गुणा करा देंगे, इसमें भी 100 से भाग करा देंगे। जब 100 से इसमें गुणा कराएंगे 10 यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसको जब 100 से गुणा कराएंगे 10 यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 110। इसमें जब 100 से गुणा कराएंगे 10 यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा, यानी हो जाएगा 36 और यहाँ से यहाँ आ जाएगा, हो जाएगा 220। इसको काटने का प्रयास करते हैं लोग, पहले इसको उतारते हैं 118, नहीं सिर्फ लिखा है 18
और बटा लिखा है 110। इसको 2 से काटेंगे लोग, तो 2 से कटेगा 18 बार में और ये कटेगा 110 बार में, यानी कि 18 बटा हो गया 110। यहाँ देखिए दोनों का मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। और छोटा करेंगे तो भी दोनों का मान बराबर ही आएगा। जैसे अगर मान लीजिए हम 2 से काटते हैं, इसको 2 से काटेंगे 9 बार में और 2 से कटेगा ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी हो जाएगा 9 बटा 55। ऐसे इसको भी 2 से काटेंगे तो 9 दूनी 18 और 2 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, एक बचेगा 10 हो जाएगा, फिर 5 दूनी 10, यानी कितना होगा 9 बटा 55। अब ये नहीं, छोटा नहीं होगा तो नहीं होगा, ये अब किसी बार कौन से नहीं कटेगा, यानी कि इसको भाग देते हैं, दशमलव लाएंगे तो भी दोनों का मान क्या आएगा, बराबर, क्योंकि यहाँ पे दोनों आपस में क्या गया है, ये बराबर। जब ये दोनों बराबर आ गया है तो ये हम लोग का ये पर समांतर क्या हो जाएगा, क्यू आर। यहाँ लिख देंगे लोग अनुपात, अनुपात समान है, अतः ई एफ समांतर हो जाएगा हम लोग का क्यू आर। तो दोनों का अनुपात एक जैसा आ गया, बराबर आ गया है, तो ये समांतर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है कि यहाँ से यहाँ तक मान दिया, तो पहले इसका मान निकालेंगे और फिर इसका मान निकालेंगे। यहाँ पे निकाला गया है, आगे हम लोग पी बटा ई क्यू और पी बटा एफ आर रख के इसको हल करेंगे लोग, इतना आ जाएगा। अब हम तीसरा सवाल को जो है सीध करते हैं, सीध करने वाला है, आप लोग अपने प्रश्न में देख लेंगे लोग। यहाँ पे सबसे पहले सीध करने वाले में सबसे पहले हेडिंग लिखा रहता है दिया है। जो प्रश्न, ये जो चित्र में दिया है या जो प्रश्न में लिखा हुआ है उसी को लिखते हैं दिया में। तो दिया में लिखा हुआ था एल एम समांतर सी बी, यानी कि ये जो एल एम है किसके समांतर है, सी बी के समांतर है। और यहाँ पे एल एम समांतर सी डी, यहाँ पे जो एल एम है ये सी डी में क्या है, ये समांतर, पहले समांतर लिख दिया है। अगला हेडिंग रहेगा सिद्ध करना है, तो क्या सिद्ध करना है, ए एम बटा ए बी, ए एम मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ए एम और बटा हमको क्या लाना है ए बी, और यहाँ पे हमको लाना है ए एन और बटा हमको ए डी, यही सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे उपपत्ति लिखेंगे, अगला हेडिंग उपपत्ति लिखने के बाद हमको पहले ऊपर वाला देखते हैं। ऊपर यहाँ से हम लोग को ए, यहाँ बी और यहाँ बन गया सी, यहाँ बन गया ए बी सी, एक त्रिभुज बन जाएगा। यहाँ लिखेंगे पहले यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी से, नीचे एक और त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज ए डी सी बनेगा। तो उसके बाद लिखेंगे, पहले ऊपर वाला देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, इसमें ये ऊपर वाला भाग आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, हमको सिद्ध कर लाना है ए एम बटा ए बी। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, ये ए एम है, तो यहाँ लिखेंगे लो ए एम, ठीक है। और बटा कितना लाना हमको ए बी, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ए एम बटा यहाँ लिख देंगे लो ए बी, फिर बराबर, तो नीचे ये भी होगा उसमें, तो यहाँ हो जाएगा ए एल और बटा क्या हो जाएगा ए एल और बटा हो जाएगा हम लोग का ए सी। तो यहाँ लिख देंगे लो ए एल बटा यहाँ लिख देंगे लो ए सी। जब यहाँ से यहाँ तक ए एल हुआ तो यहाँ से यहाँ तक ए एल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ए बी हुआ तो यहाँ से यहाँ तक ए सी हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे, ये होगा समीकरण नंबर हम लोग का 1, ठीक है। अब नीचे देखते हैं, नीचे वाले में त्रिभुज कौन सा होगा, ए डी सी, क्या होगा ए डी सी। इसको लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए डी सी से, ए डी सी में फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक ए एन है और फिर क्या हो जाएगा ए डी, यहाँ पर देंगे ए एन और बता हो जाएगा ए डी बराबर, यहाँ से यहाँ तक फिर ए एल होगा और फिर क्या हो जाएगा ए सी, यहाँ ए एल और बटा लिख देंगे लोग ए सी। क्योंकि ये वाला जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों त्रिभुज में आ रहा है, त्रिभुज ए बी सी लेंगे तो भी ये वाला आएगा, और त्रिभुज ए डी सी लेंगे तो इसको ये भी फिर आएगा, इसीलिए यहाँ पर देंगे, इसको देंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 लिखने के बाद अब दोनों से तुलना करा देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लोग, ये पहला मेथड बता रहे हैं आपको, अब एक और इसका मेथड होता है उसको भी समझाएंगे, पहले इसको तो सिंपल वाला है, तो शॉर्टकट वाला है। तो अब हम लोग समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से तुलना कराएंगे लोग।
तो समीकरण एक दिया है AM बटा AB और दिया है AL बटा AC। समीकरण दो दिया है AL बटा AD और यहाँ लिखा है AL बटा AC। देखिए यहाँ भी AL बटा AC है और यहाँ भी AL बटा AC है। अगर AL बटा AC समीकरण एक का मान इसमें रख देंगे तो दूसरा वाला आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे लोग। जब अच्छा तुलना कराते हैं तो देखिए यहाँ भी AL बटा AC है, यहाँ भी AL बटा AC है, तो इससे कट भी जाएगा, दोनों कट जाएगा तो यही दोनों बचेगा। या उसको इस तरह से हल कर सकते हैं। यहाँ लिख देंगे लोग AM और बटा ये हम लोग का दिया है AB और बराबर यहाँ दिया है पहला समीकरण AL बटा लिखा हुआ है AC। तो यहाँ लिख देंगे AM और बटा AB बराबर यहाँ देखिए AL बटा AC, यहाँ भी AL बटा AC का मान ये दिया है, तो यानी हम इसके जगह हम लोग इतना लिख सकते हैं लोग। इसके जगह हम क्या लिख देंगे लोग AN और बटा लिख देंगे लोग AD। तो देखिए जब वो सिद्ध करना हुआ गया, यहाँ लिख देंगे लोग लिख देंगे इति सिद्धम। एक बार और देखते हैं इसको। इसको एक और तरीका है, ये तो सिंपल है, देखिए शॉर्टकट वाला बन गया है। इसको एक और तरीके से बनाएंगे लोग, पहले इसको एक बार और देखते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ABC लेंगे, त्रिभुज ABC यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। अगला त्रिभुज ADC दिया है, त्रिभुज ADC होगा, तो यहाँ से यहाँ तक भी हम लोग का दोनों में आ रहा है। तो पहले यहाँ से यहाँ तक AM और बटा हो जाएगा AB और यहाँ हो जाएगा AL और पूरा बटा हो जाएगा AC। तो AM बटा AB और AL बटा AC समीकरण नंबर एक मान लेंगे। नीचे वाले से AL बटा AD AL बटा AC समीकरण नंबर दो मान लेंगे। समीकरण एक और समीकरण दो दिया है, समीकरण एक तो समीकरण दो से तुलना कराएंगे लोग। सिंपल तुलना कराएंगे, यहाँ AL बटा AC से AL बटा AC कट जाएगा, तो यहाँ ये बचेगा और यहाँ ये बचेगा। या AM बटा AB और AL बटा AC समीकरण नंबर एक लिख देंगे। उसके बाद से AM बटा AB करके और इसका मान यहाँ लिखा हुआ है, दोनों में लिखा हुआ है, तो पहले इसका तो मान लिख दिया है और दूसरा से, तो जब इसका मान ये भर देंगे तो AN बटा हो जाएगा AD। हमको ये सिद्ध करना है। अब हम लोग दूसरे तरीके से हल करते हैं इसको। तीसरा सवाल को एक तरीके से बता दिए हैं, अब दूसरा मेथड देखिए। दूसरा मेथड थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा मेथड में भी देखिए हमको यही सिद्ध करना है, सवाल वही है बस तरीका दूसरा है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग त्रिभुज लेते हैं ABC। दो त्रिभुज बन गया, एक बना है ABC बना है और एक ADC बना है। सबसे पहले ऊपर लेते हैं त्रिभुज ABC लेते हैं, तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ABC से। त्रिभुज ABC में देखिए इसको पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा AM है और यहाँ से यहाँ तक हमारा MB है। इसको लिखेंगे लोग AM बटा MB बराबर, यहाँ से यहाँ तक AM होगा और यहाँ से यहाँ तक MB हो जाएगा। सेम ये भी आएगा इसमें, तो यहाँ से यहाँ तक AL और यहाँ से यहाँ तक LC हो जाएगा। तो हो जाएगा AL और बटा हो जाएगा LC। इसको मानेंगे समीकरण नंबर एक। ठीक है, पहले यहाँ से यहाँ तक AM है और बटा MB कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक AL है और बटा यहाँ से यहाँ तक LC कर लेंगे। तो AM बटा MB और AL बटा LC समीकरण नंबर एक मान लिए। ठीक है, अब पूरा बनाते हैं तो जगह बच जाएगा ना। ठीक, अगला देखते हैं। अगला हम लोग का त्रिभुज नीचे वाला बनेगा, त्रिभुज ABC क्या बनेगा ADC। देखिए इसमें क्या क्या आएगा AN अब बटा हो जाएगा ND, फिर इसमें AL बटा हो जाएगा LC। पर यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ADC से क्या क्या होगा, तो हो जाएगा AN बटा ND बराबर फिर ही होगा AL बटा हो जाएगा LC। समीकरण में इसको मान लेंगे लोग दो मान लेंगे। नीचे वाला ADC है, तो यहाँ से यहाँ तक AL होगा और यहाँ से यहाँ तक ND होगा, फिर ये AL बटा हो जाएगा LC। यहाँ देखिए समीकरण नंबर एक में AM बटा MB और AL बटा LC है। समीकरण नंबर दो में भी AM बटा ND और AL बटा LC है, यानी कि दोनों में आ रहा है। जब तुलना कराएंगे तो इससे कट जाएगा, तो ये बचेगा और ये बचेगा। तो यहाँ लिख देंगे लोग समीकरण एक तथा समीकरण
2 से समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे लोग, तो देखिए यहाँ से 1 कट जाएगा, यहाँ बचेगा हम लोग का AM और बचेगा यहाँ पे MB और यहाँ बचेगा हम लोग का AN और बटा MB। यहाँ तो सही है। अब इसके आगे हमको मिल, इससे पहले भी सवाल में यहाँ पे हम लोग लाए थे अलग तरीके से। अब इसके बाद हमको देखिए क्या करना है। यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे हमको AM बटा MB है, हमको लाना है AM और बटा AB। यहाँ पे तो AM आ गया है, लेकिन यहाँ पे MB आ गया है, यहाँ लाना है AB। यहाँ AN है, यहाँ भी AN आ गया, यहाँ पे AD है, यहाँ पे ND है, यहाँ को AD लाना है। इसको अच्छा यहाँ AM को लाना ही है और MB को हमको बदलना है। यहाँ AM को लाना है और ND को यहाँ बदलना है। इसको इसके लिए सबसे पहले इसको ऊपर भेजते हैं, तो यहाँ लिख देंगे, ऊपर भेजेंगे तो ये हमारा हो जाएगा MB बटा AM बराबर ये हो जाएगा ND बटा AM। और यहाँ से हम लोग किए इसको व्युत्क्रम, यहाँ लिख देंगे व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है पलटना, अंश को हर करना और हर को अंश करना। तो यहाँ से हम क्या किए हैं, व्युत्क्रम किए हैं। अब जब यहाँ से व्युत्क्रम किए हैं लोग, तो ये नीचे था ऊपर चला गया है, ये ऊपर है नीचे आ गया है, यानी AM बटा MB था तो MB बटा AM हो गया है। यहाँ पे AM बटा ND है तो क्या हो जाएगा, ND बटा हो जाएगा AM। अब इसके आगे क्या करना है, यहाँ से बनाते हैं, देखते हैं एक बार इसको पहले समीकरण 1 समीकरण 2 से जब तुलना करेंगे तो इससे 1 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा AM बटा MB और AN बटा ND बचेगा। हमको AM यहाँ पे लाना ही है, सवाल में हमको AM लाना है सिद्ध करके, इसीलिए इसको नीचे करेंगे, हर में कोई बदलता नहीं है, तो इसको यहाँ व्युत्क्रम करेंगे तो MB बटा AM हो जाएगा और यहाँ पे MD बटा AN हो जाएगा। अब इसके आगे क्या करते हैं, दोनों में हम लोग +1 जोड़ते हैं। इधर ही मान लीजिए +1 जोड़ेंगे, इधर ही +1 जोड़ेंगे, तो इससे क्या होगा कि इधर ये आएगा तो 1 से ही कट जाएगा, इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा, इसीलिए दोनों में जोड़ेंगे। एक में जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा, दोनों में। यहाँ लिख देंगे लोग, लिख देंगे दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में क्या करना है, हमको 1 जोड़ना है, दोनों में जोड़ेंगे लोग, देखिए कैसे बनेगा आगे। यहाँ पे हम लोग का है MB बटा ये हम लोग का AM, आप प्लस इसमें 1 जोड़ देंगे, इसको 1 बटा 1 कर देंगे प्लस लेने के लिए आसान रहेगा। यहाँ पे दिया है ND और बटा लिखा हुआ है AM, इसमें +1 जोड़ देंगे, इसमें +1 जोड़ देंगे। 1 में 1 से भाग करेंगे तो 1 ही रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ से यहाँ तक का देखते हैं, इसका हर AM दिया है, इसका हर 1 दिया है, दोनों का लॉस हम लोग का हो जाएगा AM। लॉस कितना हो जाएगा AM। लॉस लेने के बाद इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, सिंपल। इसमें इससे भाग देते हैं, जितना आता है इसके ऊपर में गुणा करते हैं, उससे सिंपल यही है कि इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। तो 1 का MB में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, MB प्लस AM का 1 में गुणा होगा तो AM ही रहेगा, ठीक है। 1 में किसी भी संख्या से गुणा होता है उसका मान उतना ही होता है। यहाँ AM और 1 का लॉस AM हो जाएगा, इसका गुणा होगा तो MB होगा और इसका गुणा होगा तो AM होगा। सेम ऐसे इसमें भी करेंगे लोग, तो AN और 1 का लॉस कितना हो जाएगा, AM ही रहेगा। तो इसका इसमें गुणा कराएंगे, इसका इसमें गुणा कराएंगे, तो 1 का ND में गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, ND हो जाएगा, प्लस AN का 1 में गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, AN हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, एक बार देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक लॉस AM हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो MB है, इसका गुणा कराएंगे तो AM। यहाँ से यहाँ तक लॉस AN हो जाएगा, इसका गुणा कराएंगे तो ND और इसका गुणा कराएंगे तो हो जाएगा AM। अब देखिए ये MB और AM को जोड़ना है, तो देखिए MB का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया, और AM का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। और जब यहाँ से लेकर यहाँ तक जुड़ जाएगा तो ये बड़ा वाला A और यहाँ हो जाएगा B, तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। MB मतलब हमको इस भाग को जोड़ना है और AM को मतलब इस भाग को जोड़ना है। जब दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक एक भाग हो जाएगा, यानी कि हमारा एक भुजा हो जाएगा, यानी कि हमारा ये AB हो जाएगा। AB और नीचे क्या है, AM है।
फिर एन डी और ए एम को जोड़ेंगे ऐसे ही, एन डी यहाँ से लेकर यहाँ तक, एन और डी को जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक एक भुजा, और ए एन यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो जोड़ेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पूरा बन जाएगा। पूरे का नाम क्या है, ए है, और यहाँ क्या है, डी है, तो हो जाएगा ए डी और बटा क्या लिखा हुआ है, ए एम। देखिए हमको सिद्ध करना है ए एम बटा ए बी, तो यहाँ ए बी बटा ए एम आ गया है, यहाँ पे ए एन बटा ए डी, तो यहाँ पे ए डी बटा ए एन आ गया, उल्टा आ गया है। तो फिर यहाँ भी जैसे यहाँ पे हम लोग व्युत्क्रम किए थे, तो यहाँ भी इसका क्या करेंगे लोग, व्युत्क्रम करेंगे लोग, इसको जब पलटेंगे तो ये हो जाएगा ए एम और बटा हो जाएगा ए बी, और ये हो जाएगा ए एन और बटा हो जाएगा हम लोग का ए डी, और यहाँ लिख देंगे लोग व्युत्क्रम। व्युत्क्रम करने पर इतना आ गया, फिर लिख देंगे यहाँ पे प्रूव्ड, या लिख सकते हैं इति सिद्धम। अब देखते हैं चौथा प्रश्न क्या लिखा है। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, ये हम लोग को फिगर में दिया गया है, और यहाँ पे पहला हेडिंग रहेगा दिया है, दिया में लिखा हुआ डी समांतर ए सी, यानी यहाँ डी समांतर किसके है, ए सी के है, और डी एफ ये समांतर ये हो गया हम लोग का ए समांतर हो गया, ठीक है, इसको बना दिया गया है। अगला हेडिंग है सिद्ध करना है, तो बी ई बटा एफ ई और बी ई बटा ई सी, ये हमको सिद्ध करके लाना है। तो उपपत्ति में देखिए सबसे पहले हमको जो लाना है, जो सिद्ध करना है, उसी के अनुसार हम लोग त्रिभुज लेते हैं। पहले यहाँ पे बी एफ बटा एफ ई, तो देखिए बी एफ और एफ ई कहाँ है, तो बी एफ यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा और एफ ई यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, ठीक है। आगे बी ई और ई सी, बी ई का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, जो बी ई हमारा होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, और ई सी यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। इसके अनुसार लाना है हमको, तो सबसे पहले इसको देखते हैं, इसको बी ई बटा एफ ई, तो देखिए बी एफ बटा एफ ई, तो बी एफ यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा और एफ ई यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, और एक ऊपर ये बन गया है और ये बन गया है, यानी कि ये त्रिभुज हम लोग लेते हैं त्रिभुज ए बी ई, कहते हैं त्रिभुज ए बी ई। जब ए बी ई लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक बी एफ हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक एफ ई हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक बी डी हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक ए डी हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे लोग त्रिभुज ए बी ई से, त्रिभुज ए बी ई लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक बी एफ और बटा जाएगा एफ ई, यहाँ हो जाएगा बी एफ और बटा हो जाएगा एफ ई बराबर। जब ये ले लिए हैं तो इसको देखते हैं, ये हम लोग का बी डी और बटा कितना हो जाएगा ए डी, यहाँ कर लेंगे बी डी और बटा हो जाएगा हम लोग का ए डी, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक बी एफ और यहाँ से यहाँ तक एफ ई, यहाँ से यहाँ तक बी डी और ये हम लोग का ए डी हो गया। अब अगला लेना है बी ई बटा ए सी, बी ई का मतलब बी यहाँ से लेकर यहाँ तक और ई सी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो एक ये बन जाएगा ऐसे। तो त्रिभुज, अगला त्रिभुज हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, देखिए दोनों में ए बी आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक दोनों में ए डी और बी डी आएगा। तो अगला त्रिभुज ले लेते हैं त्रिभुज ए बी और ये सी लेते हैं, क्या लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी से। तो पहले यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा बी ई, तो हो जाएगा बी ई अब बटा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा ई सी, तो बी ई बटा हो जाएगा ई सी बराबर, ये दोनों में आएगा तो बी डी बटा ए डी, बी डी और बटा हो जाएगा ए डी, समीकरण नंबर हो जाएगा ये 2। त्रिभुज ए बी ई लिए हैं तो भी इसमें ए बी आया है, और त्रिभुज ए बी सी लिए हैं तो भी हम लोग क्या आ गया है ए बी आया है, मतलब ये दोनों में कॉमन हो रहा है, तो जरूर दोनों में आया होगा। देखिए बी डी बटा ए डी या बी डी बटा ए डी दोनों में आया है, तुलना करने में आसानी रहेगा। अब यहाँ लिखेंगे लोग समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से जब तुलना कराएंगे लोग तो यहाँ भी देखो बी ई बटा बी एफ ई है और यहाँ बी डी बटा ए डी है,
बी बटा ई सी है, यहाँ बी डी बटा ए डी है, दोनों में है तो कट जाएगा। तो यहाँ ऐसे लिख देंगे बी एफ बटा एफ ई बराबर ये हम लोग का है बी डी और बटा हम लोग का ए डी। अगर बी डी बटा ए डी का मान ये भरते हैं, देखिए इसका मान ये है, इसका मान ये है, अगर इसका मान यहाँ भरेंगे तो भी उतना ही आएगा। यहाँ लिख सकते हैं सिंपल तरीका है, इसको ऐसे काट देंगे तो भी हम लोग का यही आएगा। तो ये हो जाएगा बी एफ और बटा एफ ई बराबर बी डी। इसके जब हम लोग ये मान रखते हैं लोग तो ये हो जाएगा हम लोग का बी ई और बटा हो जाएगा हम लोग का ई सी। देखिए ये सिद्ध करना है हमको, बी एफ बटा एफ ई और बी ई बटा लाना है हमको ई सी। आ गया सिंपल तरीका। और समीकरण एक और समीकरण दो तुलना करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, क्योंकि बराबर की तरह ये भी है, बराबर ये भी है। तो यहाँ बचेगा बी एफ, तो यहाँ बचेगा बी एफ बटा एफ ई बचेगा, और यहाँ पे बी ई बटा ई सी, यहाँ भी हो गया बी बटा ई सी। यहाँ लिखेंगे लोग इति सीधा। अगर कोई प्रश्न आपको नहीं समझ में आया है, दोबारा हमको समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस सवाल को एक बार हम बढ़िया से समझा देंगे एक बार और। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न, जैसे तीसरा बना है, चौथा बना है, वैसे पांचवा भी बनेगा। तो देखते हैं लोग कैसे बनता है, पांचवा भी वैसे बनेगा। सवाल में पहले से फिगर बना दिया है, चित्र यहाँ बना दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हेडिंग में दिया में डी ई और ई क्यू दिया है, समांतर है दोनों, और डी एफ समांतर ओ आर दिया है। सिद्ध करना है हमको ई एफ समांतर क्यू आर। ई एफ का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला भुजा, और क्यू आर का मतलब ये वाला भुजा, ये दोनों भुजा आपस में क्या है, समांतर है, यही हमको सिद्ध करना है। तो इसमें भी देखते हैं, समांतर लाने के लिए हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक को बराबर कर देंगे और यहाँ से यहाँ तक बराबर कर देंगे। दोनों अगर आपस में बराबर आ जाता है तो ये वाला और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। देखते हैं कैसे बनता है। इसके लिए इधर वाला लेते हैं, देखिए यहाँ पे P है, यहाँ O है और यहाँ Q है। ये P O Q एक त्रिभुज ये हो जाएगा, त्रिभुज P O Q हो जाएगा। इसमें क्या क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक PD होगा और फिर यहाँ से यहाँ तक OD हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक PE होगा और यहाँ से यहाँ तक EQ हो जाएगा। इधर देखेंगे तो त्रिभुज POR ले लेंगे लोग, इसमें यहाँ से यहाँ तक PD होगा और यहाँ से यहाँ तक OD होगा, यहाँ से यहाँ तक PF होगा और यहाँ से यहाँ तक FR होगा। यानी कि अगर लेंगे इधर त्रिभुज तो भी ये भुजा आएगा, और लेंगे इधर त्रिभुज तो ये भी भुजा जाएगा। तो आसानी से तुलना करने पे हो जाएगा। तो देखते हैं लोग कैसे बनता है। सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज हम लोग POQ। क्या लिखेंगे, त्रिभुज POQ से, POQ से तो यहाँ से यहाँ तक हमारा PE होगा और ये हम लोग हो जाएगा EQ। तो ये हो जाएगा PE और बटा हो जाएगा हम लोग का EQ बराबर, ये हम लोग हो जाएगा PD और बटा हो जाएगा PD और बटा हो जाएगा OD। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। ऐसे ही इसको इधर लेंगे, त्रिभुज POR लेंगे, यहाँ लिख देंगे त्रिभुज POR से तो यहाँ से यहाँ तक फिर यहाँ हम लोग का PD होगा और ये क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक PF होगा और ये हो जाएगा हम लोग का FR। तो यहाँ मान लेंगे लोग PF बटा हो जाएगा FR और बराबर ये दोनों में आएगा, ये हो जाएगा PD बटा हो जाएगा हम लोग का OD। समीकरण नंबर 2 मान लेंगे लोग। यहाँ PD बटा OD, यहाँ PD बटा OD दिया है, जब तुलना करेंगे तो इससे ये कटेगा, इससे ये कट जाएगा, इससे पहले जैसे हम लोग कर रहे हैं लोग। तो बस यहाँ लिख देंगे लोग समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो जब तुलना करेंगे इससे कटेगा, इससे ये कटेगा, तो यहाँ क्या बचेगा हम लोग का PE और बटा ये हम लोग हो जाएगा EQ, और यहाँ बचेगा हम लोग का PF और बटा हो जाएगा FR। PE बटा EQ मतलब यहाँ से PE बटा EQ ये हो गया, PF बटा FR, PF यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि ये वाला भुजा
और ये वाला भुज आपस में क्या हो गया है, बराबर। पहले ही बोले हैं कि जब ये दोनों भुज आपस में बराबर हो जाएगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो समांतर लिख देंगे यहाँ पे, तो ई एफ यहाँ की पद लिखते हैं यहाँ पे, अनुपात अनुपात समान होने पर, जब अनुपात समान हो जाता है तो हो जाएगा हम लोग का ई एफ समांतर कितना है, क्यू आर, हो जाएगा इति सिद्धम। ये सिद्ध करना है हमको, इति सिद्धम। जैसे सब सवाल बना रहे थे वैसे ही इसको भी बनाएंगे लोग। तो यहाँ पी ओ क्यू दिया है तो इसका मान ये आ गया है, समीकरण नंबर 2 ये आ गया। अब तुलना कराएंगे तो यहाँ पी डी बटा ओ डी, यहाँ पी डी बटा ओ डी है, काटेंगे तो ये पी ई बटा ई क्यू और यहाँ पी एफ बटा एफ आर, समीकरण एक और दोस्त तुलना कराएंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक भुजा और ये भुजा बराबर होता है तो त्रिभुज ये वाला जो होता है आपस में क्या होता है, समांतर हो जाता है। सही है।